हेलो दोस्तों, हाल ही में हुई इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू इंडिया की नई प्रेसिडेंट बन गई है। इस इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं डालते हैं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए एमपीज और एमएलएस वोट डालते हैं। इस इलेक्शन की खास बात यह है कि इस इलेक्शन में सबका वोट एक समान नहीं होता है, बल्कि किसी पॉलिटिशियन की वोट की वैल्यू किसी दूसरे पॉलिटिशियन की वोट की वैल्यू से ज़्यादा होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 58 के तहत 3 एलिजिबल की कंडीशन है कि कौन खड़ा हो सकता है ये इलेक्शन लड़ने के लिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। और तीसरा, लोकसभा का मेंबर होने योग्य हो। अब आइए जानते हैं कि एक एमएलए की वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एक एमएलए की वोट का वैल्यू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय नंबर ऑफ एमएलए, फिर जितना नंबर आता है उसे 1000 से भाग दे दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यों का पॉपुलेशन 1971 के जनसंख्या के आधार पर ही लिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस इलेक्शन में कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस अलग अलग राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस दिल्ली यूनियन टेरिटरी प्लस पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स ये वोट दे सकते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिशियन वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर अब स्टेट्स नहीं रहा, ये अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। इन यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर है, इसलिए यहाँ के पॉलिटिशियन वोट नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतने के लिए कैंडिडेट को 50% की मेजॉरिटी वोट से क्रॉस करना पड़ता है। और 2022 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 98.86 की टर्नआउट वोट हुआ था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 64% की वोट मिला था। और इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया।